गाड़ियां भी राजौरी और पुंछ के अंदर चलती हैं उसमें 90% वो कंडम गाड़ियां हैं जो जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर रोड पर नहीं चल सकती। वो लोग आते हैं यहाँ से, उन कंडम गाड़ियों को परचेज़ करते हैं और उनको लेके जा रहे हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। जो एक्सीडेंट गाड़ी कल की है JK 12A 1419 जो है, जिसमें 12 लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए, 19 लोग बड़े क्रिटिकल इंजर्ड हैं। आज रात को, यानी कि गुजरी रात को, मैं बड़े लेट आवर में GMC जम्मू में भी गया और जहां हमारे लोग इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, उनकी हालत देखने के लिए गए। बहुत दुख हुआ, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। लोगों के बाजू टूटे हुए हैं, टांगें टूटी हुई हैं, सर फटे हुए हैं। बता नहीं सकता कि कितना दर्दनाक हादसा था। अफसोस की बात यह, अरफात साहब, ये जो गाड़ी रोड पर चल रही थी, पिछले 6 महीनों के अंदर 6 बार इस गाड़ी को चालान किया गया। देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। देख रहे हैं आप लगातार जिस तरह से कल भी 12 लोगों ने, निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। राजौरी पुंछ में जिस तरह से एक्सीडेंट्स का सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और आज भी जो है एक मिनी बस जो है वहाँ से एक्सीडेंट हुई है और उसमें भी 5 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। हो सकता है उनमें से भी, हम तो दुआ यही करेंगे कि सब सही सलामत रहें, लेकिन हो सकता है कि उनमें से भी कोई जो है मौत के काल में चला जाए। और कारण क्या है इसके पीछे के, क्यों इन एरियाज़ में, पीर पंजाल की बात करें हम, चिनाब वैली की बात करें हम, दोनों ही जगहों में जो है एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। कारण इसका सबसे बड़ा है सड़कें और सड़कों का ठीक ना होना। और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे के। एडमिनिस्ट्रेशन, JKUT एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस ओर ध्यान दे रही है या कम दे रही है, क्यों नहीं दे रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। इनसे बातचीत करते हैं और ये बिलोंग भी पीर पंजाल से ही करते हैं। इनसे ज़्यादा जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। जुल्कर भाई, क्या कारण मानते हैं आप, क्यों लगातार जो निर्दोष लोग हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्यों नहीं इस ओर जो है ध्यान दिया जा रहा है? अरफात साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। बहुत दुख हुआ कल जब ये हादसा, सुबह हमने ये खबर देखी कि 12 लोग की जान चली गई और 29 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। आप यकीन मानिए कि बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और आज का एक्सीडेंट जो मंजाकोट और BG के बीच का एरिया है, देरी ललोट इसको कहते हैं, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आज अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5 लोग जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। आपके माध्यम से उन तमाम लोगों के परिवार को, उन तमाम लोगों के लिए हम ये दुआ गो हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाइकीन को सब्र जमील दे। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे फैक्टर इन एक्सीडेंट का हिस्सा होते हैं। हम किसी एक फैक्टर को या एक रीज़न नहीं है, इन एक्सीडेंट की वजह नहीं है, बल्कि बहुत सारे रीज़न हैं। जहां हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि ट्रांसपोर्ट का सिलसिला क्या है, तो जो गाड़ियां भी राजौरी और पुंछ के अंदर चलती हैं उसमें 90% वो कंडम गाड़ियां हैं जो जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर रोड पर नहीं चल सकती। वो लोग आते हैं यहाँ से, उन कंडम गाड़ियों को परचेज़ करते हैं और उनको लेके जा रहे हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। जो एक्सीडेंट गाड़ी कल की है JK 12A 1419 जो है, जिसमें 12 लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए, 19 लोग बड़े क्रिटिकल इंजर्ड हैं। आज रात को, यानी कि गुजरी रात को, मैं बड़े लेट आवर में GMC जम्मू में भी गया और जहां हमारे लोग इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, उनकी हालत देखने के लिए गए। बहुत दुख हुआ, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। लोगों के बाजू टूटे हुए हैं, टांगें टूटी हुई हैं, सर फटे हुए हैं। बता नहीं सकता कि कितना दर्दनाक हादसा था। अफसोस की बात यह, अरफात साहब, ये जो गाड़ी रोड पर चल रही थी, पिछले 6 महीनों के अंदर 6 बार इस गाड़ी को चालान किया गया। 8 मार्च 2022 को ड्राइवर था फारूक अहमद, इसको अंडर सेक्शन 39(1)92 के अंदर चालान किया गया। फिर 30 अप्रैल को किया गया, फिर 24 मई को इस गाड़ी को किया गया और फिर 7 जून 2022 को भी इस गाड़ी को चालान किया गया।
आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि सेक्शन 39 कहती है रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट, जिस आरसी जिसको हम कहते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। इस गाड़ी के पास रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था और सेक्शन 192 इसकी पुनिशमेंट बताती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो गाड़ी पुंछ के अंदर चल रही थी ये विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही थी, इसकी रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाई होगी और ये एक्सपायर्ड गाड़ी थी, यानी कि 15 साल अगर कंप्लीट हो गए तो रेवेन्यू नहीं हुआ, इसको रिन्यू नहीं हुआ, इसका फिटनेस नहीं था। ऐसी गाड़ियां अगर सड़कों पे चल रही हैं और ये जो चलानिंग अथॉरिटी है ये चलान तो कर रही है लेकिन इस गाड़ी को सीज नहीं किया गया। पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, अगर ऐसी गाड़ियां जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है उसके बावजूद आप इन गाड़ियों को रोड पर कैसे चलने दे रहे हो? फिर जो मैं आपको कह रहा हूँ 6 महीने में 5 बार चलान हुआ और लास्ट चलान जो हुआ इसको ये 3 सितंबर 2022 को हुआ। इस वक्त इसका ड्राइवर शबीर अहमद था। तो कहने का मतलब ये है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों के अंदर डीजल नहीं मिट्टी का तेल डाल के चलाया जा रहा है, गाड़ियों की ये कंडीशन और फिटनेस नहीं है लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर चलाया जा रहा है। और सड़कों की खस्ता हाली ये है जो बयान नहीं की जा सकती। अरफाज साहब, खिताए पीर पंचाल हो या चनाब वैली हो, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से याद कराना चाहूँगा 2019 का एक्सीडेंट, बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट पीर की गली के साथ हुआ था जिसमें हमारी बहनें जो नौजवान वहाँ पर सैर व तफरी के लिए गई थी उनकी जान चली गई थी। और तब सरकार ने ये कहा था कि उस वक्त भी एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी। आज भी वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी उसका ऑर्डर मेरे पास है, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या हुआ, उसमें क्या फाइनल रिपोर्ट आई, वो किसी ने उसके बाद शेयर नहीं की। आज आप देखें कि एक दर्दनाक हादसा सुबह हमने ये जो सोशल मीडिया पर देखा, उससे पहले जो खबर आज के सोशल मीडिया में नहीं है, जो मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि एक इको गाड़ी जिसमें 7 लोग थे वो गाड़ी आज एक्सीडेंट हुई है बुद्धल के रास्ते में और वो गाड़ी भी बड़ी नीचे गई है, 6 लोग उसमें भी जख्मी हैं, वो भी इस वक्त ज़ेर इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर है। आए दिन हमारे इलाके के अंदर चाहे चनाब वैली हो चाहे पीर पंचाल हो, यहाँ एक्सीडेंट जोन बन चुका है। यहाँ हॉस्पिटल्स की हालत खस्ता है, जब भी एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट को उठा के वहाँ लिया जाता है, एम्बुलेंसेज नहीं है हमारे पास। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कह रहा हूँ, लोग कहेंगे नहीं शायद एम्बुलेंसेज है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थन्ना मंडी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या वहाँ एम्बुलेंस है? नहीं है। वहाँ एक एक्सपायर्ड एम्बुलेंस पड़ी हुई है जो किसी काम की नहीं है। तो ये एक एक्सीडेंट आज या कल में नहीं होते, आए दिन ऐसे हालात और ऐसे इंसिडेंट जो बहुत अफसोसनाक हैं वो खिता पीर पंचाल के अंदर हो रहे हैं। कीमती जानें जा रही हैं, लोग बड़े ज़ख्मी हैं। लेकिन कल आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो हमारे पुंछ के अंदर थे, उन्होंने जहमत की, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, मैं उनको मुबारक देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये जहमत की और वो ख़ुद हॉस्पिटल तक गए। लोगों ने बताया कि यहाँ पर हालात कैसे हैं और हमारे मित्र हैं वहाँ रोनिक शर्मा जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पीर पंचाल जो है ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जोन है, यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए, यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए ऐसा जिसके अंदर इमीडिएटली इन लोगों को शिफ्ट किया जाए जो एक्सीडेंट के विक्टिम होते हैं। लेकिन अरफाज साहब कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये मुगर रोड है हमारी जो बफलियाज से लेके शुपाइयाँ तक है, इस जोन के अंदर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं लेकिन कोई ट्रामा सेंटर हमारे पास नहीं है। आपके माध्यम से हम गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से कि खिता पीर पंचाल को एज़ वेल एज़ चनाब वैली के अंदर भी हम हर दिन देखते रहते हैं कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, इन दोनों इलाका के अंदर जो है एक एक ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल जो है वो दिया जाए। उसके अलावा जो हमारी सड़कों की हालत है, आखिर ये सड़कों की हालत कब सुधरेगी? आखिर ये जो सड़कें हैं इनको इस काबिल बनाइए कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करें। देखिए आज इलाकों के अंदर गाड़ियां भी नहीं हैं, हम कहते हैं ये गाड़ियां कैसे चल रही हैं, लोगों की मजबूरी बन चुकी है, चूँकि लोगों के पास गाड़ियां नहीं हैं, लोगों के पास कमर्शियल व्हीकल्स जो है उसका साधन नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे हमारे लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है जिसमें वो ट्रैवल करके किसी अपने टाउन तक जाते हैं। लोग अपने घरों में बीमार मर जाते हैं लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है जिससे वो हॉस्पिटल तक जाएं, शहर तक जाएं। ये तो हालत है। लेकिन लोग गाड़ियाँ क्यों नहीं परचेज़ करते? लोग क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जो प्राइवेट लोग हैं वो क्यों नहीं इस
एस्टेब्लिशमेंट में, इस बिज़नेस में नहीं आना चाहते, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। हम लोगों को कहते हैं आप गाड़ियाँ खरीदिए, नई गाड़ियाँ लीजिए और इन सड़कों के ऊपर चलाइए। वो लोग कहते हैं हम गाड़ियाँ तो लें, लेकिन सड़कों की इतनी खस्ता हालत है, हमारी सड़कें दरियाओं की तरह है, उसके बीच में गाड़ियाँ चलती हैं और लोग इसी वजह से जो है प्राइवेट गाड़ियों को, या प्राइवेट लोग जो है वो गाड़ियाँ नहीं लेते। और उसके बाद मैं आज कहूँगा कि जिम्मेदारी बनती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, क्योंकि हमारे इलाकों के अंदर आप देखिए हिता पीर पंचाल को, और आप देख लीजिए चनाब वैली को, कि कितनी जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम कहते थे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर गाड़ियाँ होनी चाहिए जिससे इलाका के अंदर गाड़ियाँ हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बात कोई कहने वाला नहीं है, ये बात कोई पूछने वाला नहीं है कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है। अगर जम्मू शहर के अंदर, सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो यही गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए हिता पीर पंचाल, रजौरी, पुंछ हो या फिर चनाब वैली का इलाका हो, इन इलाकों में क्यों नहीं? क्योंकि एक ड्राइविंग लाइसेंस का एक बड़ा इशू है। वो लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके चल रहे हैं जो एक्सपर्ट नहीं है। हमारे इलाकों में जो हिता पीर पंचाल है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, टिप्पर चला रहे हैं, टाटा मोबाइल चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट के आरटीओ साहब हों, तो इन लोगों को लोगों की भलाई के लिए इन तमाम इंतजामात करने पड़ेंगे। अगर आप इन गाड़ियों को कंडम कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन इलाकों के अंदर 100 गाड़ियाँ तो हों। 100 गाड़ी आप दीजिए रजौरी और पुंछ को, 100 गाड़ी आप दीजिए खिताब चनाब वैली को, ताकि लोगों को आप ये फैसिलिटी फराहम कर पाएँ। अफसोसनाक ये बात है कि हमारे लोगों की जानें चली जाती हैं। देखिए आपने कल एक बच्चा, उसकी माँ चली गई, छोटा बच्चा रह गया। आज भी एक बच्चा, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। और एसडीपीओ साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिस तरह से पुलिस ने आज काम किया। करना चाहिए, जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कई बार हम अपनी जिम्मेवारी को निभाने में नाकाम होते हैं। तो शमशेर सिंह जी जो एसडीपीओ मंजाकोट हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि आपने बड़ा अच्छा आज रोल अदा किया। तो आपके माध्यम से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि ये जो हमारा निज़ाम है, इस पर अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स कीजिए, सो दैट जो हमारे लोगों की आए दिन जाने जा रही हैं, इनको बचाने का काम कीजिए। आप देखिए इस तरीके से अगर एक्सीडेंट होते रहेंगे, लोगों की जाने जाने, और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो सबसे बड़ा कारण है, जहाँ मैंने आपको भाई आपने जिस तरह से स्टार्ट में ही ये कर दिया कि इस गाड़ी के जो हैं लगभग 6 महीने में 5-6 चालान जो हैं वो हो चुके थे। कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग, बाकी कारण भी हैं, वक्त पे इलाज नहीं मिलता एक्सीडेंट के बाद, रोडें ठीक नहीं हैं, ये कारण भी हैं। लेकिन एक कारण ये भी है कि ट्रैफिक विभाग जो है प्राइवेट गाड़ियों के जिस तरह से चलानिंग करने में मशगूल है, उसी तरह से अगर कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं उनकी तरफ कहीं ना कहीं इनका ध्यान नहीं है, जहाँ पे लोगों की कीमती जानों का सवाल रहता है। प्राइवेट व्हीकल में तो एक परिवार रहता है, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसमें तो कई परिवार होते हैं, उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं? वहाँ पे क्यों एंट्री कहा जाता है कि एंट्री चलती है, हफ्ता महीना चलता है, वहाँ पे ऐसा लोगों की कीमती जानों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? उन गाड़ियों को जो रोडों पे चलने लायक नहीं है, उन जिस तरह से आपने कहा कि पोल्यूशन फैलाती हुई गाड़ियाँ, मिट्टी के तेल पे चलने वाली गाड़ियाँ, उनको सीज़ क्यों नहीं कर दिया जाता है? क्यों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है? सिस्टम की बहुत बड़ी मोनोपोली है, सिस्टम का एक फेलियर है, और जो करप्शन है वो हमारे खून के अंदर जा चुकी है। हफ्ता इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करके, रेवेन्यू इकट्ठा करके। अब देखिए जम्मू शहर के अंदर सीट बेल्ट के अलावा या डबल 2 पैसेंजर अगर 2 व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई माँ का लाल ज़रा हेलमेट के बिना चल के दिखाए। और जितना रेवेन्यू इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर ट्रैफिक विभाग इकट्ठा कर रहा है, उसके बावजूद आप देखिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि खिताई पीर पंचाल और चनाब वैली के अंदर भी ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक विभाग काम नहीं कर रहा, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों को जिस तरीके से नकेल कसनी चाहिए वैसे नहीं कसी जाती। वरना ये जो गाड़ी थी, अगर आपने इसको सीज किया होता तो आज ये एक्सीडेंट नहीं होता, ये 13 लोगों की जानें नहीं जाती। अब मुझे बताइए कि ये जो चलान, आप चलान पे चलान करते रहे, लेकिन आपने किसी गाड़ी को, इस गाड़ी को सील क्यों नहीं किया? जिस गाड़ी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो गाड़ी रोड पर कैसे चल रही थी? और कमर्शियल गाड़ी है, एक प्राइवेट गाड़ी में रिस्क रहता है एक परिवार का या किसी एक सदस्य का, कमर्शियल गाड़ी में मतलब सैकड़ों जिंदगियां दाव पे लगी होती हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, पैसा देते हैं। मैं तो बाबाज़े बुलंद कहूँगा कि पैसा भी इकट्ठा करना है,
और चलान भी पूरे करने हैं कि आज जब हमें ये एक्सीडेंट उनको मालूम था होना है, ये गाड़ी आज भी जानी है, कल भी जानी, ये उनकी नॉलेज में थी। इसीलिए अपनी स्किन को सेव करने के लिए उन लोगों ने बार बार ये चलान किया और आज दिखाया जा रहा है, ये जानकारी दी जा रही है कि हमने इसको 6 बार चलान किया 6 महीनों के अंदर। लेकिन आप मुझे बताइए ये गाड़ी सीज क्यों नहीं की? इसकी जिम्मेवारी बनती थी। ये गाड़ियां जिनकी हालत ये है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिसका फिटनेस नहीं है, वो गाड़ी रोड पर कैसे चल रही थी? ओवरलोडिंग भी एक मुख्य कारण है, बहुत बड़ा कारण है। ओवरलोडिंग की तरफ अगर हम बात करेंगे तो इसी गाड़ी की अगर हम बात करें, 29 लोग इस गाड़ी से जख्मी हैं, 12 लोग इस गाड़ी से जो है उनकी जान चली गई है। कहने का मतलब है 41 लोग थे, यानी कि 23 लोग जो है वो इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन 41 लोग हैं। सीटिंग कैपेसिटी 23 लोगों की 23 लोगों की गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन आपने ओवरलोडिंग की है, कम से कम 14-15 पैसेंजर ओवरलोडिंग हैं। उसके बावजूद जो हमारे ड्राइवर इन इलाकों के अंदर गाड़ी पे बैठते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और सड़क उनको दिखती नहीं है, फिर सामने आए हुए को भी कुचल देते हैं। और फिर मल्टीपल फैक्टर हैं इन इलाकों के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है जो गफलत और लापरवाही हमारे ड्राइवर्स की होती है, ये इन लोगों की जान जाने का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि कारण बनती है। और आज हमारे जिन इलाकों के अंदर पूरा मातम जो है पीर पंजाल के अंदर छा चुका है, बहुत दुख है और अफसोस की बात है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। इन सड़कों की कंडीशन को तब्दील करने की ज़रूरत है, इन हस्पतालों को काम करने की ज़रूरत है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके जो डॉक्टर्स वहाँ पर हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। और स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विभाग को जागना होगा सोई हुई नींद से। और इन इलाकों के अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 100 गाड़ी पीर पंजाल को और कम से कम 100 गाड़ी हिताय चनाब वैली को दी जाए, ताकि इन इलाकों को आप ट्रांसपोर्ट देने में कामयाब हों और एक अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स की जाए, ताकि ये जो आए दिन हमारे नुकसान हो रहे हैं, ये जाने जा रही हैं, इनको बचाया जाए। तो इसलिए आज एक बार फिर आपके माध्यम से जिन परिवार में आज दुख है, वो हमारे घरों में दुख है, मैं उन तमाम लोगों के साथ अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।